सूरत कौसर और सूरत इखलास सिर्फ 3 बार पीर के दिन शाम तक 3 करोड़ मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज पीर का मुबारक दिन है। आज के दिन का वो वजीफा आप तमाम बहनों और भाइयों को बताऊंगा कि इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आना शुरू होगा, रिज्क दौलत आना शुरू होगी कि संभाल न पाओगे। अगर रिज्क और दौलत को संभाल सकते हो, दौलत रखने की जगह है, तो ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। इस वीडियो में एक ऐसा अमल पेश किया जा रहा है जो कि सूरत इखलास और सूरतुल कौसर का ताकतवर वजीफा है। इंशाअल्लाह जो भी इस अमल को कर लेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी हर हाजत पूरी होगी, हर परेशानी खत्म होगी, तिजारती कर्ज को अदा करने में उसकी मदद होगी, हर मसले के लिए करेगा, जिस भी मसले के लिए करेगा अल्लाह ताला अपने गैबी खजानों से उसको पूरा करने का इंतजाम फरमाएंगे। हदीस पाक में है कि जो शख्स भी सूरत इखलास को पढ़ लेगा तो उसके सब घर वाले हत्ता कि उसके पड़ोसी भी अमन में रहेंगे और शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। और अगर वो इसी दिन फौत हो जाए तो शहीद के दर्जे को पा लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस शरीफ में तिरमिजी में मनकूल है कि जो शख्स सूरत इखलास को रोजाना पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर रिज्क के दरवाजे खोल देगा और 10 महल उसके लिए जन्नत में ऐसे बनाएगा जिसकी नजर दुनिया में नहीं मिलती होगी। उसके अलावा नबी करीम से एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इस सूरत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया कि ये मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान ने सुबह के वक्त इस सूरत को पढ़ा अल्लाह ताला उसके घर वालों पर, उसके पड़ोसियों को भी 70,000 फरिश्तों की हिफाजत में दे देंगे। ये सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाएगी। इंशाअल्लाह जो भी इस अमल को यकीन के साथ करेगा तो अल्लाह ताला हिफाजत का मामला भी फरमाएंगे और जिस भी मामले में पड़ेगा अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमा देंगे। ये वजीफा अकाबरीन का आजमूदा वजीफा है। इंशाअल्लाह आपको भी इसका फायदा हासिल होगा। आप लोगों की कई सालों से अगर एक ही आपकी शिकायत है कि पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, पैसों की आप लोगों ने हर तरह से कोशिश कर ली लेकिन बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। आप लोगों के घर में अगर फाके हैं, बच्चे भूखे हैं, बिजली के बिल चढ़े हुए हैं, महंगाई है, फीसें चढ़ी हुई हैं, किराए चढ़े हुए हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपके हालात एक दिन के अंदर बदलें। एक दिन के अंदर आपके हालात इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर बदलेंगे। पीर का ये वजीफा मेरे बतलाए हुए तरीके से सिर्फ एक पीर को पढ़ के देख लेना। पीर वाले दिन जैसे ही आपको ये वीडियो मिले कोशिश करना वीडियो पहले मुकम्मल देखना, उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना जैसे वीडियो मुकम्मल हो। कोई मजबूरी ना हो तो शाम में, रात में पीर खत्म होने से पहले पहले लाजमी पढ़ लेना। और पूरा दिन भी ना पढ़ सको तो फिर अगले पीर को पढ़ना, लेकिन पीर वाले दिन अपनी जिंदगी में सिर्फ एक पीर को ये वजीफा जरूर पढ़ना, लाजमी पढ़ना। ये वजीफा आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान ले आएगा। ये वजीफा वो मेरी दुखियारी बहनें और वो मेरे दुखी परेशान भाई जो एक एक रुपए के लिए हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, किसी मौजज़े का इंतजार कर रहे हैं, ये वजीफा पढ़ना और अपनी जिंदगी में होते हुए देखना, गैबी तरीके से दौलत को आते हुए देखना। आपके रिज़्क की तंगी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, आप लोगों को कई सालों साल हो गए लेकिन आपके हालात अगर नहीं बदल पा रहे, आपकी किस्मत बिल्कुल वैसे की वैसे ही है जैसे सालों पहले थी। आपके साथ खड़े हुए दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आप लोग वहीं के वहीं हैं। अपने आप को अगर आप लोग कोसते रहते हो, तेरी तो किस्मत खराब है, बस तू ही खराब है, तेरे नसीब खराब हैं। अगर अपने आप को आप लोग इस तरह की बातें कहते हो या आपके घर वाले आपको ये कहते हैं कि तुम्हारे तो नसीब में पैसा ही नहीं, किस्मत ही नहीं, तुम तो नकारे हो, ऐसा अगर मेरी बहनों के साथ भी होता है या मेरे भाइयों के साथ होता है तो आप लोग फिक्र बिल्कुल मत करना, अपने दिल को बिल्कुल मत छोटा करना। आज आपका भाई आपको आज पीर वाले दिन का वो वजीफा बताएगा, वो मुजर्रिब खास वजीफा बताएगा कि किसी को आप लाखों रुपए दोगे तो भी कोई आपको ये वजीफा नहीं बतला सकता। ऐसा वजीफा आज मैं अपनी तमाम दुखियारे बहन भाइयों को बतलाने लगा हूँ। आप लोगों ने सूरत कौसर और सूरत इखलास तो अपनी जिंदगी में बेशुमार मर्तबा पढ़ी होगी, लेकिन आज आपको सूरत कौसर का वो, सूरत इखलास का वो मुजर्रिब वजीफा बताऊंगा कि इस वजीफे को आप लोग सिर्फ पीर वाले दिन सुकून से, इत्मीनान से बैठकर पढ़ लेना। पढ़ते ही अपनी जिंदगी में गैबी तरीके से पैसे को आते हुए देखना।
देखना, अपनी जिंदगी में दौलत को आते हुए देखना। पीर वाले दिन सुबह पढ़ लो, शाम में पढ़ लो या रात में पढ़ लो, किसी भी वक्त पढ़ लो, कोई पाबंदी नहीं। पीर वाले दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है, इस बात को अपने जहनों में बैठा देना। आप लोग सुकून से बैठ जाना, चाहे तो आप लोग घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे मस्जिद मदरसे में, कहीं भी आप लोग पीर को मौजूद हो, सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। अपने हाथों में एक तस्वीर पकड़ लेना, पूरा वजीफा पूरा अमल पहले इस वीडियो में समझ लेना। जल्दबाजी में अगर वीडियो को काटते जाओगे, भगाते जाओगे तो कुछ भी हासिल न हो पाएगा। पहले आप लोग मुकम्मल वीडियो बराहे कर्म एक मर्तबा देख लेना, समझ लेना, फिर उसी वक्त वजीफा पढ़ लेना। ये वजीफा बेहद आसान है, कोई आपको घंटों मिनटों बैठकर ये वजीफा नहीं पढ़ना। आधे मिनट आपको निकाल कर ये अमल करना है। आधे मिनट 30 सेकंड तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम किसी की तरफ एक नजर भर के देखते हैं तो 30 सेकंड गुजर जाते हैं। इतना छोटा वजीफा, इतना आसान वजीफा के पढ़ने वाला खुद जब पढ़े, कमालात देखे तो हैरान रह जाए। मैंने तो आधे मिनट का वजीफा पढ़ा और इतनी मौजज़ात, इतनी दौलत, ऐसा कई लोगों को मैंने जब ये वजीफा बताया तो उनकी जिंदगियों में दौलत को आते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये समझ लें, सड़क पर खड़ा हुआ कोई भिखारी भी अगर ये वजीफा आज के दिन पढ़ ले तो उसकी किस्मत में दौलत का तूफान खड़ा हो जाए। अपने दिल को बिल्कुल छोटा मत करना, मायूस मत होना। मायूसी को अभी बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलने वाले हैं। आपकी जिंदगी में इतनी दौलत आएगी, इतनी दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं सकोगे। आप लोग पीर वाले दिन अगर घर में हो, दफ्तर में हो, किसी भी जगह पर आप लोग मौजूद हो, सुकून से एक आधे मिनट का वक्त निकाल के बैठ जाना। कम से कम 1 मिनट का वक्त निकाल कर आप लोग एक तरफ हो जाना। घर में हो तो 1 मिनट का वक्त वजीफे को पढ़ने के लिए मुकर्रर कर लेना कि मुझे बस 1 मिनट ये वजीफा पढ़ना है। अब मैं अपनी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान इस वजीफे को पढ़ने में लगाऊंगा। बस पूरी तवज्जो आपको वजीफा पढ़ने में लगा देनी है। तमाम कामों से, तमाम चीजों से आपको 1 मिनट के लिए दूर हो जाना है। फोन को अपने पास से दूर कर दें, दोस्तों से, घर वालों से 1 मिनट के लिए बराह करम अलहदगी कर लें। दिलों में वसवसे मत रखना कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा नहीं करेगा, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसी तरह के सवालात, इस तरह की चीजें अपने जहनों से बिल्कुल निकाल देना। पीर वाले दिन घर, दफ्तर, ऑफिस जहाँ कहीं मौजूद हो, चाहे कोई भी वक्त हो, सुकून से बैठना। सबसे पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना, दरूद इब्राहिमी पढ़ लो। अगर याद हो तो जो नमाज में पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। जो प्यारे भाइयों बहनों को दरूद पाक याद हो, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना। और एक मर्तबा जैसे ही दरूद पाक पढ़ लो, उसके फौरन बाद तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब क्या पढ़ेंगे ये समझ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद एक आधे मिनट का, 1 मिनट का जो अमल है, पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ कर करना है। ये आपको अपने जहनों में बैठा लेना है। ऐसा नहीं कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, फिर एक आधे मिनट का तो पूरा अमल है, तो 1 मिनट तो आप लोग एक जगह पर बैठकर पूरा अमल तो कर सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक मर्तबा दरूद पाक आपने सबसे पहले पढ़ लिया। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद सबसे पहले आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक बार पढ़ें। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के एक मर्तबा आपने सूरत इखलास पढ़ ली। आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा, वरना अमल की आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। बराह करम दरूद पाक पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के एक मर्तबा आपको सूरत इखलास पढ़ लेनी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबसे पहले फिर आपको क्या पढ़ना है, सूरत इखलास पढ़ने के फौरन बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें एक मर्तबा दोबारा से। और इसी वक्त आप लोग एक मर्तबा सूरत कौसर भी पढ़ लें। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जब सूरत कौसर आप लोग पढ़ लें, उसके बाद आपको सिर्फ 2 वज़ाइफ पढ़ने हैं। बड़े आसान से वज़ाइफ, बहुत ही कम क्वांटिटी में पढ़ने हैं। इन वज़ाइफ को आपने पहले एक वजीफा पढ़ना है, फिर दूसरा आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार मर्तबा इन वज़ाइफ को पढ़ा होगा। जब आप लोग सूरत इखलास और सूरत कौसर पढ़ लें जिस तरीके से मैंने बताया, उसके बाद आपको सबसे पहले जो वजीफा आज पीर वाले दिन के अमल में पहला वजीफा आपको यही पढ़ना है। बड़ा मुजर्रब वजीफा है, बड़ा ही पावरफुल वजीफा है। ये वजीफा प्यारे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वजीफा सुबहान अल्लाह का। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। पहला वजीफा सुबहान अल्लाह का तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब अच्छी तरह काउंट करके
صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ سبحان اللہ کا پڑھنا ہے۔ جب بھی 11 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اسی وقت آپ لوگوں کو دوسرا وظیفہ اپنی اسکرین پر جو دکھ رہا ہے اس وظیفے کو آپ کو اب پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا 11 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ نے الحمدللہ کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ نے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو تمام بھائی بہن دوست احباب 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ کو آخری وظیفہ الحمدللہ کا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ سمجھ کر جائیے گا، عمل ابھی ختم نہیں ہوا۔ الحمدللہ کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے 21 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پہلے پڑھنی ہے، جیسے آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھی تھی۔ آپ نے جیسے ہی سورۃ اخلاص پڑھ لی اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر سب سے آخر میں پڑھنی ہے، اور جیسے ہی آپ لوگ سورۃ کوثر پڑھ لیں 1 مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ شروع کرتے وقت وہی آخر میں پڑھیے گا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔